आशी और मयंक की नई नई शादी हुई होती है। नई बहू आशी को अपनी सास लावनी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। दरअसल लावनी पहले से ही काफी मॉडर्न ख्यालात की होती है। उसका रहन सहन और पहनावा बेहद आधुनिक और स्टाइलिश होता है, लेकिन आशी इसे कुछ और ही समझ लेती है। कुछ दिन तक तो सब सामान्य रहता है। एक दिन आशी लावनी से पूछती है, मम्मी जी मैं कल अपने मायके चली जाऊं? पापा मम्मी से मिले हुए बहुत दिन हो गए, उनकी बहुत याद आ रही है। आशी बहू, वो तेरा मायका है, वहां जाने के लिए तुझे मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तेरा जब दिल करे चली जाया कर। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन मायके में रहकर आ। ठीक है मम्मी जी। दूसरे दिन आशी अपने मायके जाती है। उसने जींस टॉप पहना होता है और पैरों में हाई हिल की सैंडल डाली होती है। वो खुद गाड़ी चलाकर मायके जाती है। पूरा दिन मायके में रहकर वो शाम को घर वापस आती है। आशी बहू आ गई तू? हाँ मम्मी जी, मयंक का फोन था। कल उनके दोस्तों ने पार्टी रखी है जिसमें सबकी पत्नियां भी आ रही हैं। मयंक के साथ मैं भी पार्टी में जाऊंगी, इसलिए मैं आज ही वापस आ गई। ठीक है बहू, तुम दोनों पार्टी में चले जाना, खूब एंजॉय करना। दूसरे दिन जब आशी मयंक के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल रही होती है, तब वो देखती है उसकी सास लावनी ने ब्लू कलर की जींस और पिंक कलर का डिजाइनर टॉप पहना हुआ है। पैरों में हाई हिल के सैंडल और हाथ में बेहद खूबसूरत पर्स लेकर वो भी घर से निकल रही होती है। लावनी के रंग ढंग देखकर आशी चौंक जाती है। वो मन ही मन सोचती है, मम्मी जी तो मेरी कॉपी कर रही है। मम्मी जी आप कहीं जा रही हैं? हाँ आशी बहू, आज संडे है ना, हर संडे को हमारी किटी पार्टी होती है। तुम लोग कहो तो मैं तुम लोगों को भी ड्रॉप कर दूं? नहीं मम्मी, हम लोग चले जाएंगे, आप निकल जाओ। ठीक है बेटा। लावनी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके किटी पार्टी में चली जाती है, लेकिन लावनी का ये रूप आशी को कुछ हजम नहीं होता। उसे लगता है कि लावनी उससे जलती है और जलन के मारे उसने ऐसा किया है। यार ये मम्मी जी भी हद है, कितना जलती है मुझसे। मतलब मैं जो करूंगी वही इन्हें भी करना है। मैंने कल जींस टॉप पहनी थी तो इन्होंने भी आज जींस टॉप पहन लिया। देखो तो, हाई हिल के सैंडल डाल लिया और गाड़ी भी खुद चला कर गई है। उफ, कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल किया होता। हालांकि इस आउटफिट में लावनी अपनी बहू आशी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। अगर उससे हॉट कहे तो गलत नहीं होगा, लेकिन लावनी की आंखों पर तो गलतफहमी का चश्मा लग चुका था। गाड़ी में बैठी आशी लावनी के बारे में न जाने क्या क्या सोच रही थी। क्या बात है आशी, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। काफी देर से देख रहा हूँ तुम चुपचाप बैठी हो, कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो फिर, हम पार्टी में पहुंच गए। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन आशी का मन पार्टी में नहीं बल्कि लावनी की ओर रहता है। वो बार बार लावनी के बारे में ही सोचती है। पार्टी से लौटने के बाद मयंक और आशी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। आशी, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ मयंक बोलो। मैं देख रहा था पूरे पार्टी में सभी लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, लेकिन तुम अकेली गुमसुम बैठी कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं मयंक, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा थकी हुई थी। चलो फिर आराम कर लो। मयंक सो जाता है, लेकिन आशी अब भी लावनी के बारे में सोच रही थी। एक दिन आशी अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करती है। डिलीवरी बॉय कपड़े लेकर आता है। आशी कपड़े लेती है और डिलीवरी बॉय के जाने के बाद वो पैकेट खोलकर कपड़ों को देखने लगती है। कपड़े काफी स्टाइलिश थे। लावनी भी वहीं थी। मम्मी जी देखिए ना, ये वन पीस ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी? बहुत अच्छी लगेगी आशी बहू, इसे पहनकर तो बिल्कुल मॉडल लगेगी। जरा पहनकर तो दिखा। अभी पहन कर आती हूँ। आशी कपड़े पहनकर लावनी को दिखाती है। वाह, इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है। कल मेरी बेस्टी किरण का बर्थडे है, उसने मॉल में अपनी बर्थडे पार्टी रखी है। मैं यही ड्रेस पहनकर पार्टी में जाऊंगी। शाम को आशी पार्लर जाती है, जहां वो अपने बाल कलर और कर्ल करवाती है। दूसरे दिन वो वन पीस ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है, लेकिन आशी को नहीं पता था कि उसकी सास लावनी भी वन पीस ड्रेस की दीवानी है। उसकी अलमारी वन पीस ड्रेस के कलेक्शन से भरी हुई होती है। कुछ दिन के बाद लावनी भी पार्लर जाती है और अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाती है, जिसके बाद वो वन पीस ड्रेस पहनकर कहीं बाहर चली जाती है। ये सब आशी देख रही थी। मतलब मम्मी जी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मेरी कॉपी करने पर उतर आई है। अरे मैं तो जवान हूँ, लेकिन वो बुढ़ापे में ये सब कर रही है। इस उम्र में ये सब करते हुए उन्हें शर्म नहीं आती? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, और कितना जलेंगी ये मुझसे। आशी को लगता है कि लावनी ने ये सब उससे जलन के मारे किया है, लेकिन लावनी तो पहले से ही ऐसी होती है। टिप टॉप और नए जमाने के फैशन के साथ अप टू डेट रहना उसकी आदत होती है। और तो और नए जमाने के फैशन में वो आशी से भी ज्यादा आगे रहती है। एक दिन की बात है, आशी पार्लर जाकर अपने नेल्स पर नेल आर्ट बनवा कर आती है। वो बार बार अपने नेल आर्ट्स को निहार रही थी। अब देखती हूँ
मम्मी जी मेरे नेल आर्ट की भी कॉपी करेगी क्या? रात को आशी खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। जब घर के सभी सदस्य खाना खाने बैठते हैं तो आशी की नजर लावनी के नेल्स पर जाती है। लावनी के नेल्स पर आशी के नेल से भी ज्यादा खूबसूरत नेल आर्ट बने हुए होते हैं। ये देखकर आशी को बहुत गुस्सा आता है। मम्मी जी ने मेरी तरह अपने नेल्स पर भी नेल आर्ट बनवा लिया, वो भी इतना खूबसूरत। कौवा चला हंस की चाल। गुस्से में आशी खाना बीच में छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। मयंक और लावनी आशी को आवाज लगाते हैं। आशी, आशी कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो। आशी बहू, तेरी तबीयत खराब है क्या? बेटा सुन तो। लेकिन आशी किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। मम्मी, ये आशी को अचानक क्या हो गया? पता नहीं, मुझे लगता है शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तू जाकर उसका ध्यान रख। मैं खाना खाकर उसके पास जाता हूँ। इधर आशी अपने कमरे में बैठी अपनी सास लावनी के बारे में सोच रही थी। मम्मी जी चाहे कितना भी मुझसे जले, मेरी कितनी भी नकल कर ले, रहेंगी तो मुझसे 2 कदम पीछे। मैं खुद को फिट रखने के लिए अब रोज सुबह जिम जाऊंगी, फिर देखती हूँ मम्मी जी कैसे मेरी कॉपी करती हैं। इस बुढ़ापे में जिम तो उनसे हो नहीं पाएगा, और अगर उन्होंने जिम जाकर एक्सरसाइज करने की कोशिश की तो उल्टा उनका ही नुकसान हो जाएगा। कहीं उनकी हड्डियां न टूट जाएं, फिर उन्हें पता चलेगा कि जलन के मारे किसी की कॉपी करने से क्या होता है। अगली सुबह आशी 8 बजे घर से निकलती है और सीधा जिम जाती है। लेकिन जैसे ही आशी जिम में एंटर करती है, दरवाजे पर ही किसी से उसका सामना हो जाता है और आशी के कदम वहीं रुक जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन है जिसे जिम में देखकर आशी के कदमों पर ब्रेक लग गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सास लावनी होती है। दरअसल लावनी रोज सुबह आशी के उठने से पहले ही 6 बजे जिम आ जाती थी, लेकिन आशी को इस बात का पता नहीं था क्योंकि आशी लेट उठती थी। अब जिम में लावनी को देखकर आशी के होश उड़ जाते हैं। अब बुढ़िया ने मेरे मन की बात भी पता कर ली कि मैं आज से जिम ज्वाइन करने वाली हूँ और ये मुझसे पहले ही पहुंच गई। मैं जो करूंगी वही इन्हें भी करना है। अगर इतनी ही जलन है तो मेरी तरह जवान बनकर दिखाए। वैसे इनकी कोशिश तो यही है। आशी ये सोच रही थी कि लावनी कहती है, अरे आशी बहू, तू यहाँ? पूछ तो ऐसे रही है जैसे ये रोज जिम आती हो। ये बात तो मुझे इनसे पूछनी चाहिए। क्या हुआ आशी बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं मम्मी जी, मैंने सोचा क्यों ना जिम ज्वाइन कर लूं, इससे बॉडी फिट भी रहेगी और पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। ये तूने बहुत अच्छा किया। एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चल तू जिम करके आ जाना, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। लावनी घर चली जाती है। वैसे फिगर तो काफी मेंटेन किया हुआ है मेरी सासू माँ ने। अब बिल्कुल मेरी तरह पतली होना चाहती है। अगर मुझसे इतनी ही होड़ है तो इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मम्मी जी मेरी नकल इस जिंदगी में तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं कर पाएगी। लावनी के बारे में सोचती हुई आशी जिम करने लगती है। ट्रेडमिल पर उसके पैर कम और दिमाग में लावनी ज्यादा चल रही थी। लावनी को मेकअप का भी बहुत शौक होता है। वो जब भी कहीं बाहर जाती तो फुल मेकअप में, घर में भी वो हल्के मेकअप में ही रहती थी। एक दिन आशी कुछ लेटेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद कर लाती है। लिपस्टिक की ये वाली शेड अभी अभी लॉन्च हुई है। ये मम्मी जी के पास नहीं होगी, आज मैं यही वाली शेड लगाऊंगी, फिर देखती हूँ मम्मी जी क्या करेंगी। आशी लिपस्टिक की नई शेड लगाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सास लेटेस्ट फैशन को फॉलो करने में उससे भी आगे है। सेम वही शेड लावनी ने आशी से पहले खरीद लिया होता है और लावनी भी वही वाली लिपस्टिक लगाती है। अरे आशी बहू, तूने भी सेम शेड वाली लिपस्टिक खरीदी है? देख, हम दोनों ने सेम एक ही शेड वाली लिपस्टिक लगाई है। आशी मन ही मन सोचती है कि मेरी सासू माँ यहाँ भी मेरी नकल करने से बाज नहीं आई। आपको तो मुझसे पता नहीं कौन सी जलन है, आपको वही करना होता है जो मैं करती हूँ। क्या बात है आशी बहू, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं मम्मी जी। अब आशी ने तो लिपस्टिक की एक ही शेड खरीदी होती है, लेकिन लावनी ने कई सारी नई शेड्स खरीदी होती है और वो रोज नए नए शेड की लिपस्टिक बदल बदल कर लगाया करती, जिसे देखकर आशी को और भी ज्यादा गुस्सा आता। पता नहीं मम्मी जी मुझसे जलती हैं या मुझे जलाने की कोशिश करती हैं। बोला इस उम्र में मेकअप पर इतने पैसे कौन खर्च करता है, लेकिन इनको तो मेरी कॉपी करनी है। एक दिन की बात है, लावनी एक सूटकेस लेकर बाहर जा रही थी। मम्मी जी आप शहर से बाहर जा रही हैं क्या? नहीं आशी बहू, मैं शहर से नहीं घर से बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन इस सूटकेस में क्या है? यह तुझे शाम को पता चल जाएगा।
दरअसल लावनी के सूटकेस में अलग अलग तरह के फैशनेबल कपड़े होते हैं। सारे कपड़े लेकर वो एक स्टूडियो में जाती है, जहां पैसे देकर वो अपना फोटो शूट करवाती है, जिसमें ब्राइडल फोटो शूट भी होती है। शाम को घर आने से पहले वो फैमिली ग्रुप में अपनी सारी तस्वीरें डाल देती है। नोटिफिकेशन आती ही आशी अपना फोन चेक करती है और लावनी की तस्वीर देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये मम्मी जी को क्या हो गया है? ये तो मॉडल बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे ऐसे कपड़ों में अपनी फोटोशूट करवाई है और ब्राइडल फोटोशूट भी कराया है। बुढ़ापे में इन्हें दुल्हन बनने का शौक चढ़ा है। वैसे लग तो खूबसूरत रही है, बला की खूबसूरत, लेकिन इन्होंने ये सब क्यों किया? आखिर मम्मी जी को फोटोशूट कराने की क्या जरूरत पड़गी? आशी सोचने लगती है। थोड़ी देर के बाद अब समझ में आया। हमारी शादी में मैंने फोटोशूट कराया था ना, बस मम्मी जी को मेरी तस्वीरें देखकर खुजली होने लगी होगी, तभी इन्होंने अपने मन की भड़ास निकालने के लिए अपनी भी फोटोशूट करा डाली। हद कर दी मम्मी जी आपने, और कितना जलोगी मुझसे। आशी ये सब सोच रही थी कि तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो लावनी घर के अंदर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। तो मेरी तस्वीरें कैसी लगी आशी बहू? तस्वीरें तो बहुत अच्छी थी मम्मी जी। तो आज आप फोटोशूट कराने गई थी? हाँ, बहुत थक गई हूँ, जरा एक कप चाय तो पिला दे। थकेंगी ही, आप इस उम्र में ये सब जो कर रही हैं, ये सब आपके बस की है भी नहीं। लेकिन मुझसे जलन इतनी है, जो मैं करूं बस आपको भी वही करना है। आशी चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। एक रात खाने के बाद आशी और मयंक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। मयंक, हम लोग शादी के बाद पहली बार लॉन्ग ड्राइव पर आए ना? आशी क्या करूं, मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन अब हम लोग हर वीकेंड इसी तरह लॉन्ग ड्राइव पर आया करेंगे। हाँ, यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है ना। चांदनी रात में सिर्फ मैं और तुम। दोनों कुछ देर तक बाहर घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो लावनी घर पर नहीं थी। मयंक, मम्मी जी घर पर नहीं है, इतनी रात में कहाँ गई होंगी? अरे यहीं कहीं होगी, आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। उसी समय लावनी की गाड़ी पार्क करने की आवाज आती है। लो आ गई मम्मी, तुम खामखा चिंता कर रही थी। गाड़ी पार्क करके लावनी घर के अंदर आती है। मम्मी कहाँ चली गई थी तुम? मैं बेटा, खाना खाने के बाद मुझे बहुत बोरियत सी फील हो रही थी, गाड़ी उठाई और सीधा लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई, मूड फ्रेश हो गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, समय समय पर लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन लावनी की बात सुनते ही जैसे आशी को तेज मिर्ची लगती है। बोरियत तो लगेगी ही। मैं जो लॉन्ग ड्राइव पर गई थी, फिर मम्मी जी लॉन्ग ड्राइव पर कैसे नहीं जाती? जलनखोर कहेंगी। आशी बहू देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। रेड लाइट पर ताजे ताजे गजरे मिल रहे थे तो मैं तेरे लिए ले आई। ये कहते हुए लावनी आशी की ओर फूलों का गजरा बढ़ा देती है। इसे आप ही लगा लीजिए। गुस्से में आशी अपने कमरे में चली गई। बैंक बेटा, आशी बहू इतने गुस्से में क्यों है? तूने उससे कुछ कहा क्या? नहीं तो मम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा। हो सकता है थक गई हो। लावनी अपने कमरे में चली जाती है। मयंक भी अपने कमरे में जाता है। आशी, मम्मी तुम्हें गजरा दे रही थी, तुमने लिया क्यों नहीं? वो कितने प्यार से तुम्हारे लिए गजरा लेकर आई थी। मुझे गजरा देंगी, फिर जलन के मारे दूसरे दिन खुद भी गजरा खरीद कर अपने बालों में लगा लेंगी। इसीलिए मैंने कह दिया कि आप ही लगा लो। जलन के मारे? और नहीं तो क्या। मम्मी जी मुझसे इतना जलती है, जो काम मैं करती हूँ उन्हें भी वही काम करना होता है। शादी में मैंने फोटोशूट कराई तो उन्होंने भी अपनी फोटोशूट करा डाली। जैसे कपड़े, सैंडल, ज्वेलरी मैं पहनती हूँ, वैसे ही मम्मी जी भी पहनती है, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन वाले। मैं मेकअप करती हूँ तो मम्मी जी भी वैसा ही मेकअप करती है। मैंने जिम जाना शुरू किया तो उन्होंने भी जिम जाना शुरू कर दिया। मतलब मेरी कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी। आखिर वो ये सब जलन में ही तो करती हैं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कि मम्मी तुमसे जलती है और तुमसे जलन के कारण ये सब कर रही है। अरे मम्मी तो हमेशा से ऐसी ही है। तुम तो शादी के बाद इस घर में आई हो, मैंने तो हमेशा से मम्मी को ऐसा ही देखा है। और किसने कहा कि मम्मी ने तुम्हें देखकर जिम जाना शुरू किया? मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। मम्मी रोज सुबह 6 बजे उठकर जिम जाती है। उसे अपने आप को फिट रखना अच्छा लगता है, खुद को फैशनेबल और अप टू डेट रखना उन्हें पसंद है। मम्मी ने पहली बार फोटोशूट नहीं कराई। आओ, मैं तुम्हें मम्मी की सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाता हूँ। मयंक आशी को लावनी का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता है, जिसमें लावनी की हजारों तस्वीरें भरी पड़ी थी। सारी तस्वीरें एक से बढ़कर एक। मम्मी जी तुम मुझसे भी ज्यादा मॉडर्न है। इन तस्वीरों में ये कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल मॉडल जैसी। मम्मी को हमेशा से ऐसे ही रहना पसंद है। मम्मी जिंदगी काट नहीं रही, वो जिंदगी अपने ढंग से जीना पसंद करती है। उन्हें हर तरह के कपड़े पहनना पसंद है, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, पार्टी करना पसंद है, खुद को मेंटेन रखना पसंद है।
मम्मी जी तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। मैंने ही उन्हें समझने में गलती कर दी। आई एम सॉरी मयंक। कोई बात नहीं, कभी कभी जब हम किसी के बारे में बहुत कम जानते हैं तो उसके बारे में गलतफहमी हो जाया करती है। उस रात मयंक आशी की सारी गलतफहमी दूर कर देता है। आशी कूल माइंड से सो जाती है। अगले दिन आशी लावनी का लाया हुआ गजरा उठाती है जो कि टेबल पर रखा हुआ था, उसे अपने बालों में लगा लेती है और लावनी के पास जाती है और गले लगाकर थैंक यू बोलती है। थैंक यू मम्मी जी। गजरा पसंद आया? बहुत पसंद आया। आज रात तेरे लिए फिर एक गजरा ले आऊंगी। आज हम तीनों एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलते ना मम्मी जी। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछ बहू, एक नहीं 2 बात पूछ। आशी हंसने लगती है। मम्मी जी आप तो पुराने जमाने की हो, लेकिन आपके ख्यालात बिल्कुल नए जमाने वाले हैं। आप खुद को बिल्कुल नई पीढ़ी वाली यंगस्टर्स की तरह मेंटेन रखती हो। आप मॉडर्न कपड़े पहनती हो, लेटेस्ट और न्यू लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करती हो। आखिर आप ये सब कैसे कर लेती हो? खुद को कैसे अप टू डेट रखती हो? आपने अपने आप को जमाने के अनुसार कैसे ढाल लिया है? इस उम्र में पार्टी वगैरह, फोटोशूट, ये सब कैसे मैनेज करती हो? मुझे भी बताओ ना। आशी बहू, हमें एक ही तो जिंदगी मिली है, ये जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए इसे ऐसे जीना चाहिए कि जीवन के अंत में हमें किसी बात का दुख ना हो कि हाँ ये काम मैंने नहीं किया, काश कर लेती। इसलिए मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है। मुझे फिट दिखने का हमेशा से शौक रहा है, जिसके लिए मैं हमेशा से जिम जाती हूँ और जिम में 2-2 घंटे पसीना बहाती हूँ। अच्छा दिखने के लिए अच्छा पहनावा और मेकअप भी जरूरी है, मैं वो सब करती हूँ। समय समय पर पार्लर जाती हूँ। खुद को खुश रखना भी हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करती हूँ। कभी कभी अकेले भी घूमने निकल जाया करती हूँ, इससे मेरा मूड फ्रेश रहता है और शरीर तरोताजा। मन और तन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए हमारा खुश रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमेशा खुद को पैम्पर करती हूँ और जो दिल करता है वही करती हूँ। मैं तो कहती हूँ तू भी वही कर जो तेरा दिल का है। अब समझ गई मम्मी जी। क्या समझ गई? यही कि इस उम्र में भी आप इतनी यंग और हॉट कैसे दिखती हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार करती हैं और हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। अब ये देख कितनी प्यारी ड्रेस है, ये तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। लावनी आशी को अपने मोबाइल फोन पर एक ड्रेस दिखाती है। हाँ मम्मी जी ये ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है। लावनी तुरंत उस ड्रेस को आशी के लिए ऑर्डर कर देती है। इतना ही नहीं, वो उसके मैचिंग की ज्वेलरी और फुटवेयर भी ऑर्डर करती है। उस दिन से आशी ही अपनी सास लावनी से फैशन के टिप्स लेने लग जाती है।